दोस्तों बात करेंगे, देखेंगे बिहार में भी आउटसोर्सिंग पे काफ़ी संख्या में काफ़ी सारे विभाग में कर्मचारी कार्यरत है। देखेंगे बिहार सरकार का आदेश आई हुई है कि 250 से ज़्यादा एजेंसियों का जो है अनुबंध जो है रद्द कर दी गई है। मतलब समझ सकते हैं बिहार में जो स्कूल है वहाँ पे देख लेंगे 12,350 IT लैब अभी कार्यरत है और 82,495 कंप्यूटर ऑपरेटर यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की कुछ दिन पहले ही बहाली हुआ था, ये अभी कार्यरत है। तो देखिए बिहार सरकार के आदेश आई हुई है कि 31 जनवरी तक में जो है इन लोग का सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। मतलब इन लोग का जो है नौकरी अब समाप्त हो जाएंगे, जो अभी कर्मचारी कार्यरत है आउटसोर्सिंग पे, और इन लोग का अब जो है 31 जनवरी 2025 तक में जो है उसके बाद जो है इन लोग को सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। आगे समझ लेंगे कौन कौन सा एजेंसी जो है ये सर्विस प्रोवाइड किए थे। इन लोग का जो है अब सेवा समाप्त हो रही है, काफ़ी दुखद खबर है। आगे आप लोग समझ लेंगे इसके बारे में। जानकारी दी गई है यहाँ पे कि सरकार ने दिया है कि राज्य की 250 एजेंसियों का अनुबंध रद्द करने का आदेश है। राज्य के स्कूल में 12,350 ICT लैब के 82,495 कंप्यूटर ऑपरेटर 31 के बाद होंगे बंद। आगे मामला क्या है यहाँ पे आप लोग डिटेल से समझ लेंगे। दैनिक भास्कर का ये पेपर कटिंग है और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि राज्य के विद्यालय में बिल्ट ऑन ऑपरेटर मॉडल और बू मॉडल के तहत संचालन लगभग 12,350 ITC लैब अब 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ 250 एजेंसियों के माध्यम से लगे 82,495 कंप्यूटर अब नहीं चलेंगे। सभी नामित एजेंसियों से विपत्र प्राप्त कर 40 करोड़ रुपयों का आवंटन जारी किया गया है। सभी डीओ को एजेंसियों का करार रद्द करने की कहा गया है। इसके साथ ही इन एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कुल 1682 ICT इंस्ट्रक्चर व 2796 रात्रि प्रहरी की भी सेवा समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे समझ सकते हैं जो रात्रि प्रहरी होंगे, ICT इंस्ट्रक्चर होंगे और जानकारी दी गई है ICT लैब और कंप्यूटर ऑपरेटर जो होंगे इन लोग का अब जो है सेवा समाप्त हो जाएंगे। और आगे देखिए जानकारी दी गई है कि सूबे के 250 एजेंसियों द्वारा लगाए गए 82,495 कंप्यूटर पर इतना रुपया खर्च किया गया है और इंस्ट्रक्चर पे जो है इतना रुपया खर्च किया गया है और रात्रि प्रहरी पे इतना रुपया खर्च किया गया है। कुल इतना रुपया है और कुल खर्च हो रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के आदेशानुसार 4465 स्कूल में बूट मॉडल ICT लैब स्थापित किया जाएगा। मतलब जानकारी दी गई है इन सब के जगह पे जो है अब 4465 स्कूलों में बूट मॉडल ICT लैब स्थापित किया जाना है। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक स्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला इसके अलावा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा बू मॉडल के तहत संचालित ICT लैब को बंद किए जाने के आलोक में उसी अनुपात में बूट मॉडल के तहत ICT लैब की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है। इस महीने के अंत तक हर हाल में सभी लैबों को बंद कर लैबों को स्थापित करने वाली निजी एजेंसियों का शिक्षा विभाग से हुए करार भी रद्द कर दिया जाएगा। वही समस्तीपुर के 326 लैबों को बंद कर देने से 62 इंस्ट्रक्चर व 43 रात्रि प्रहरी की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। जिले में 9 एजेंसियों इनकी बहाली उक्त लैबों के लिए की थी। IT लैब में कुल 42 से 60 कंप्यूटर लगाए गए थे। देखिए जानकारी दी गई है अब जो है 31 जनवरी तक में जो है इन लोग को जो है सेवा समाप्त होने वाले है। देखिए कौन कौन सा एजेंसी ये कर्मचारी प्रोवाइड किए थे आगे यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए जानकारी दी गई है इन एजेंसियों ने लगाए थे कंप्यूटर। राज्य के कुल 250 एजेंसियों ने कंप्यूटर लगाए थे, जबकि समस्तीपुर में मेसर्स टेको इंडिया सर्विस एजेंसी ने 740, क्रेच इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2170। मतलब देखिए जानकारी दी गई है कि जबकि समस्तीपुर मेसर्स टेको इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 740 लगाए थे और क्रेच इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2170। इस तरह से जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मतलब इस सर्विस प्रोवाइडर होंगे ये कर्मचारी जो भी होंगे इस कंपनी के,
तो आप लोग जान लेंगे 31 जनवरी 2025 तक में आप लोग का सेवा जो है समाप्त होने वाले है। तो ये काफ़ी दुखद सूचना है। और यहाँ देखिए जानकारी दी गई है 7.5 लाख छात्रों के कंप्यूटर शिक्षा पर ग्रहण। तो यहाँ पे समझ सकते हैं जानकारी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा कि जो अभी रात्रि प्रहरी होंगे, ICT इंस्ट्रक्चर होंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बहाल किए गए थे और IT लैब जो होंगे, इन लोग का जो है सेवा समाप्त होने वाली है, जो भी आउटसोर्सिंग पे बहाल किए गए थे 31 जनवरी 2025 तक में। ये पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी आई हुई है। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं दिया गया है। तो आप 31 जनवरी 2025 तक वेट कर लेंगे इसी चैनल के माध्यम से, या उससे पहले कहीं भी ऑफिशियल नोटिस जारी करते हैं तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी जाएगी। बाकी इतने कर्मचारी को अगर बाहर करते हैं तो काफ़ी मतलब बड़ा समस्या खड़ा होने वाले है। तो आगे देखेंगे बिहार सरकार क्या करती है, ये नौकरी देने का काम करती है या नौकरी छीनने का, ये 31 जनवरी 2025 तक में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। बाकी आप बने रहिए चैनल पे। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके मन में क्या सवाल है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी देंगे 4400 विभाग में जो है वैकेंसी आने वाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT गर्ल, जो संविदा पर रेगुलर बहाली अब आने वाले हैं। तो आगे के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।